जी हाँ स्टूडेंट्स, 15 सितंबर का जो क्वेश्चन पेपर है कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का यूट्यूब पर बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है, ये सेट ए, इसका हम सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम सॉल्यूशन बताएंगे सेट ए का। ओके, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर हमारे पास सेट बी आता है तो बी का भी आपको आंसर्स उपलब्ध करा दिया जाएगा। सबसे पहले सेट ए कंप्लीट करते हैं, तो चलिए देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आपके सेट ए में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको पढ़ लेना है जो यूट्यूब पर ये क्वेश्चन पेपर वायरल हो रहा है। और बता दूं कि अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपका जो 75 में से आप आसानी से 60 प्लस इस वीडियो को देखकर ला सकते हो। ओके, मैं आपको और बता दूं कि ऑब्जेक्टिव्स की मैंने पार्ट 1 बना दिया है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर डील करेंगे, क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। ओके, ऑब्जेक्टिव भी मैंने प्रश्न 3 तक ही बताए थे, प्रश्न 3 के बाद हम प्रश्न 4 देखेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इस वीडियो के लिंक आपको, वो पार्ट 1 की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। ओके, तो सबसे पहले प्रश्न 4 देख लेते हैं। प्रश्न 4 में आपको देखने को मिलेंगी सही जोड़ियाँ। ओके, तो सही जोड़ियों में आप स्क्रीन पर आप देख पा रहे होगे, आपको इस तरीके से मैच कर लेना होगा। और आंसर्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप को आप जैसे ही ज्वाइन करोगे, कैसे करोगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ पर जाइए। आंसर्स की जो क्वेश्चंस के आंसर्स भी आपको वहाँ पर उपलब्ध कराए गए हैं। ओके, और ऐसा ही मात्रक से रिलेटेड क्वेश्चंस आपका पूछा ही जाता है। आपको पता होना चाहिए वेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, भार का क्या होता है ना, कार्य का क्या होता है, कार्य का भी पूछा गया है आपका, है ना। जो आपका जो सूत्र होता है, जो F बराबर एम ए, है ना, F बराबर एम ए, ये आपका जो गति का प्रथम नियम पर आधार द्वितीय नियम पर आधारित है। ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें व्यंजक आपको व्युत्पन्न करना होता है ना। गति के तीनों समीकरण याद कर लेना, इनमें से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है आप सभी जानते होंगे, है ना, और गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, ये आपको क्वेश्चन आपके 15 तारीख में आने वाले हैं। ओके, तो मुझे आशा है कि आप ये क्वेश्चन जरूर पढ़ कर जाओगे, यही एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अगर नहीं पढ़ते तो फिर ये आपकी गलती है। ओके, यहाँ पर आप देखोगे तंत्रिका कोशिका, तो तंत्रिका कोशिका क्या होती है, तंत्रिका कोशिका का जो इकाई होती है वो क्या होती है, न्यूरॉन होती है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे पत्तियों से भोजन का परिवहन, तो पत्तियों से भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है, फ्लोएम के द्वारा होता है। और यदि आपसे जाइलम द्वारा बोले तो जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। अगर जल बोल ले आपके एग्जाम में आ जाए तो आप जल का करेंगे, तो वो किसके द्वारा, जाइलम द्वारा होता है। यहाँ पर भोजन का बोला है तो फ्लोएम हो जाएगा। ओके, तो यही आएंगे, और कुछ ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन पेपर नहीं आने वाला है आपका, बस आपको अच्छे से पढ़कर जाना है। ठीक है, जितने भी ऐसे मात्रक हैं उनको कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए ये हम बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका देखिए पहले का मैंने बता दिया, दूसरा बता दिया है। भार का ऐसा ही मात्रक आपको किलोग्राम कर लेना है, और सीधे सीधे वेग का ऐसा ही मात्रक। ठीक है, तो वेग का आपका मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, और बल का और शक्ति, तो शक्ति का आपको जानते होंगे, शक्ति का बच्चों वाट होता है, तो यहाँ पर आप शक्ति का वाट कर लेंगे। और बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। बल बराबर क्या होता है, बल बराबर आप सभी लोग जानते होंगे। तो सही जोड़ियाँ आप यहाँ से कंप्लीट कर लेना, यही सही जोड़ियाँ आपके आने वाली हैं। अब देखिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो इसके बाद आपको बच्चों क्या करना है, यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि डीएनए का पूरा नाम। क्वेश्चन पहला आपसे आपके एग्जाम में आएगा, डीएनए का पूरा नाम, तो आप इसको पढ़कर जाएंगे। डीएनए का होता है डी ऑक्सी, यहाँ पर आप लिखोगे डी ऑक्सी राइबो, RIBO राइबो न्यूक्लिक अम्ल, NEC न्यूक्लिक एसिड। ओके, ये आपको कर देना है, निम्न लिखेंगे तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। ओके, ये पहला आपसे यही एक शब्द और एक वाक्य में पूछा जाएगा। फिर दूसरा आपसे जो आपका एक वाक्य में पूछा जाएगा वह आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, समस्थानिक एवं संभारिक की परिभाषा। बच्चों ये आपसे 2 अंक में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर आप सिर्फ समस्थानिक की डेफिनेशन पूछेगा। ओके, यहाँ पर संभारिक की पूछेगा। आपके एग्जाम में आने वाला समस्थानिक है, तो समस्थानिक आपका इसमें क्या होना चाहिए, स्थानानी क्रमांक, जिसमें परमाणु क्रमांक क्या होते हैं, समान होते हैं, लेकिन परमाणु भार अलग होते हैं, है ना। तो और जबकि संभारक में क्या होते हैं, भार समान होते हैं और परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं। इनकी परिभाषाएं आपके एग्जाम में आने वाली हैं। ओके, इसके बाद आपसे इस एक वाक्य में तीसरा प्रश्न आएगा। इसके बाद आप तीसरा प्रश्न देख पा रहे हैं, गति के द्वितीय नियम का समीकरण लिखिए। ओके, तो गति का द्वितीय नियम का समीकरण ये तीसरा है, और ये आपके एग्जाम में चौथा आने वाला है। एम द्रव्यमान की वस्तु जिसका वेग v है, इसका संवेग क्या होगा। तो संवेग बराबर आप सभी लोग जानते हैं, जो संवेग बराबर होता है वह होता है द्रव्यमान इंटू वेग,
द्रव्यमान इंटू, आप इस तरीके से लिखकर आएंगे द्रव्यमान इंटू वेग। द्रव्यमान यहाँ पर m है और वेग v है, तो आपका जो संवेग होगा वह बराबर होगा m इंटू वी। ओके, ये आपका चौथा प्रश्न है, इसको आप कंप्लीट कर लेना है। और गति के द्वितीय समीकरण को लेकर आना है। प्रथम मैंने बता दिया था, तो ज़्यादा हो तो द्वितीय समीकरण आप लिख लीजिए, एस बराबर होता है यू टी प्लस 1/2 AT²। ओके, और आपका जो गति का प्रथम नियम आप सभी लोग जानते हो, बी बराबर होता है यू प्लस AT। ओके, इस तरीके से आप तीनों प्रथम और द्वितीय अच्छी तरीके से पढ़ लेना। ओके, इसके बाद हमारे आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्रश्न आपका अति लघु उत्तरीय में जो प्रश्न 6 पूछा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पहला प्रश्न है जो कि 2 अंक में, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। ओके, तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, ऊर्ध्वपातन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये आपको इस तरीके से लिख देना है। और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान पदार्थ की अवस्था किसी मध्यवर्ती द्रव अवस्था में परिवर्तित नहीं होती है। ओके, तो ये आपका प्रश्न पूछा गया है। पर इसके बाद आपसे अगला प्रश्न पूछा गया है, तत्व किसे कहते हैं। प्रश्न आपको ऊपर टाइप हुआ मिल जाएगा, है ना। तत्व किसे कहते हैं, इसका आप उत्तर लिखेंगे, वह पदार्थ जिसके सभी परमाणुओं में प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है तत्व कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कि तत्व, वैसे आप यहाँ से भी लिख सकते हो, तत्व एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनता है। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं सोना, चांदी, लोहा इत्यादि। इसे इस प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं। आप इन दोनों में से कोई सी भी एक डेफिनेशन लिख लीजिएगा, ये आपकी तत्व की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, आपको मैंने अभी क्या बताया, ऊर्ध्वपातन आपको पता होना चाहिए, ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। फिर आपको तत्व पता होना चाहिए, तत्व की परिभाषा पता हो आपको। फिर इसके बाद आपका एग्जाम में आएगा यौगिक किसे कहते हैं, यौगिक। ठीक है, फिर इसके बाद आपके एग्जाम में पूछा जाएगा गलनांक किसे कहते हैं। इन सभी के उत्तर आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ से ये कंप्लीट कर लीजिएगा। अभी इस वीडियो में हमने आपको ये अध्याय, अब लगभग हमने ऑब्जेक्टिव्स आपको कंप्लीट बता दिए हैं जो कि आपके एग्जाम में आएंगे। साथ ही साथ इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन 2 नंबर की 3 से 4 क्वेश्चन बता दिए हैं जो आपको पढ़ लेना है। कौन कौन से पढ़ लेना है, गलनांक की आपको डेफिनेशन याद कर लेना है, गलनांक। ठीक है, एक आपको ये कर लेना है। पर दूसरी आपको क्या कर लेना है, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, ऊर्ध्वपातन। तीसरा कर लेना है आपको तत्व। ठीक है, तत्व। और फिर चौथा आप क्या करेंगे, चौथा आपको संभारिक की डेफिनेशन याद करना है। ठीक है, और इस तरीके से ये आप 4 कर लेंगे ना, तो यहाँ से आपके 8 नंबर ये मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चंस और मैं बता देता हूँ जिनको आपको पढ़कर जाना है ताकि आप अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। तो इसमें आपको जो यहाँ पर देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न में आपको कर लेना है माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। तो आपको इस प्रश्न को जरूर पढ़कर जाना है। माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य क्या हैं, इसको आप जल्दी से याद कर लीजिएगा। और इसके बाद आपसे जो पूछा जाएगा रसधानी के कार्य, ये आपका एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और माइटोकॉन्ड्रिया ये पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, तो आप इन दोनों को याद कर लीजिए इस चैप्टर से। इसके बाद आपका एग्जाम में जो पूछा गया है वह आपका बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, न्यूरॉन का नामांकित चित्र और न्यूरॉन के कार्य, तंत्र का तंत्र जिसे हम बोलते हैं। इसे आप किसी भी कीमत पर इसे या तो आप चित्र आना चाहिए बनाना, और साथ ही साथ इसके कार्य भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो इसमें से सिर्फ मैं आपको यही एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको पढ़ना है। ओके, और इसके बाद आपको यहाँ से ये वाला क्वेश्चन पढ़ लेना है, विभज्योतक कोशिकाओं की 2 विशेषताएं लिखिए। अब आप बोल रहे होंगे सर आपने जो क्वेश्चन ये बताए इनके आंसर नहीं बताए, तो इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इन क्वेश्चंस के आंसर आपको दे दिए जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, फटाफट से ज्वाइन करिए। ओके, चलिए, ये मुझे आशा है कि आप ये सब कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद जो आपको याद करने लेना है वह कर लेना है दूरी व विस्थापन में अंतर। ओके, तो ये आपको क्वेश्चन कर लेना है दूरी व विस्थापन में अंतर। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस देखे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो इनको याद कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप वीडियो को देखते रहिए और मिलते हैं।